नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने गोविंद पांडे जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से रीति सिद्ध कवियों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रीति मुक्त कवियों के बारे में। आप यदि किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जैसे टीजीटी, पीजीटी, यूपी हायर की किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो और उसमें हिंदी विषय आपने चुना है, तो आप हिंदी की तैयारी के लिए बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ मैं हिंदी से संबंधित उन सभी प्रश्नों को हल करवाती हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं इस प्रकार के साहित्य से संबंधित क्लास को अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप इसे अच्छे से पढ़ लें ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाए। वैसे तो देखिए, साहित्य में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उनमें से परीक्षा में आने लायक क्या तथ्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको मैं अपनी वीडियो में बताती हूँ, उसे टिक लगवाती हूँ, महत्वपूर्ण विषयों को बार बार अच्छे से पढ़ने के लिए बताती हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए ताकि आप सफल हो पाए, हिंदी साहित्य से संबंधित आप को कोई भी परेशानी ना होने पाए। और तब भी यदि आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कीजिए। मैंने जितनी भी अब तक की वीडियो बनाई है हिंदी साहित्य पे, उन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर वहां से पढ़ लें। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो रीति मुक्त कवियों पर। आलम जाति के ब्राह्मण थे, किंतु शेख नाम की रंगरेजिन से विवाह कर मुसलमान हो गए। तो आप देख सकते हैं कि आलम थे तो जाति के ब्राह्मण, किंतु शेख नाम की एक रंगरेजिन से विवाह करके मुसलमान हो गए थे। ये ध्यान दीजिएगा कि किस रीति मुक्त कवि ने रंगरेजिन से विवाह किया था, तो आलम ने किया था। नाम भी कभी कभी पूछता है कि आलम ने जिस रंगरेजिन से विवाह किया था उसका नाम क्या था, तो शेख नाम था उसका। आलम औरंगजेब के दूसरे बेटे बहादुर शाह मुअज्जम के आश्रय में रहते थे। ये भी महत्वपूर्ण है कि आलम कहाँ रहते थे, तो बहादुर शाह मुअज्जम के आश्रय में रहते थे। आलम का कविता काल सन 1683 से सन 1703 तक माना जाता है। इनकी प्रमुख कृतियां निम्न है: आलम केली, माधवानल कामकंदला, सुदामा चरित, श्याम स्नेही। आलम की ये रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इसे आप बहुत अच्छे से देखिएगा। आलम केली, माधवानल कामकंदला, सुदामा चरित, ये तीनों तो बहुत महत्वपूर्ण है, आलम की रचना है। आलम के विषय में आचार्य शुक्ल ने लिखा है। अब देखिए आचार्य शुक्ल जी ने आलम के विषय में क्या लिखा है। तो पहला शुक्ल जी ने लिखा है कि ये प्रेमोन्मत्त कवि थे, अर्थात प्रेम में उन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। आप पढ़ रहे हैं रीति मुक्त कवियों को, और रीति मुक्त कविता की सबसे बड़ी पहचान, या कह सकते हैं कि रीति मुक्त काव्यधारा की सबसे बड़ी पहचान यही है कि ये लक्षण और उदाहरण ग्रंथों की जो परिपाटी है उससे बिल्कुल मुक्त और स्वतंत्र रचना थी, और इसमें आने वाले सभी रचनाकारों ने इसी मुक्त स्वतंत्र धारा के आधार पर अपनी अपनी काव्य रचना की है। तो उसी के आधार पर शुक्ल जी लिखते हैं कि ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा हुआ है। शुक्ल जी लिखते हैं कि प्रेम का पीर अर्थात प्रेम का जो दुख है और इश्क का जो दर्द है वो आलम की एक एक वाक्य में भरा हुआ पाया जाता है। आचार्य शुक्ल जी का बहुत महत्वपूर्ण कथन है आलम के बारे में। अगला शुक्ल जी लिखते हैं कि प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में ही होनी चाहिए, अर्थात जिस स्तर की रचना रसखान और घनानंद करते हैं उसी स्तर की रचना आलम भी करते हैं, ऐसा उनको उस कोटि में होना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के विषय में देखिए अब क्या लिखा है। तो लिखते हैं घनानंद के विषय में शुक्ल जी कि ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। घनानंद के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का बहुत महत्वपूर्ण कथन है ये परीक्षा की दृष्टि से, कि ये साक्षात रस मूर्ति इनको कहा है घनानंद को रामचंद्र शुक्ल ने, और कहा है कि ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभ हैं घनानंद। ठीक है, इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे हम देख लेंगे घनानंद का संक्षिप्त जीवन वृत्त क्या है। तो घनानंद का जन्म सन 1689 ईस्वी में होता है, मृत्यु 1739 में।
जन्म स्थान है बुलंदशहर, मृत्यु स्थान है वृंदावन, संप्रदाय है निम्बार्क, प्रेयसी है गणिका सुजान, ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रेयसी का नाम था गणिका सुजान। आश्रयदाता है मोहम्मद शाह रंगीले, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो घनानंद का जन्म 1689, संप्रदाय निम्बार्क, गणिका सुजान प्रेयसी और मोहम्मद शाह रंगीले इनके आश्रयदाता, बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आगे देखेंगे घनानंद के संदर्भ में ब्रजनाथ ने 2 सवैया लिखा है जो निम्नलिखित है। पहला लिखा है, नेही महाब्रज भाषा प्रवीण सुंदरताहु के भेद को जाने, जो वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को जाने। चाह के रंग में भिजियो हियो, बिहुरे मिले प्रीतम शांति न माने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो घन जू के कवित्व बखानो। अगला लिखते हैं ब्रजनाथ जी, प्रेम सदा अति ऊंचे लहे, सु कहे इही भांति की बात छकी, सुनी के सबके मन लालच दौरे, पै बोरे लखे सब बुद्धि चुकी। जग की कविताई के धोखे रहे, ह्या प्रबीनन की मति जात जकी, समुझे कविता घन आनंद की, ही आखिन नेह की पीर तकी। ये वाली जो काव्य पंक्तियां हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे प्रश्न ऐसे बनता है कि प्रेम सदा अति ऊंचे लहे, सु कहे इही भांति की बात छकी। ये जो कथन है, ये जो काव्य पंक्ति है, ये किसके बारे में कही गई है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये घनानंद के बारे में कही गई है। अगला देखेंगे, घनानंद की प्रमुख काव्य कृतियां निम्नांकित है और ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। कई बार नेट की परीक्षा में घनानंद की सभी काव्य कृतियां आई हैं। जैसे घनानंद की प्रमुख काव्य कृतियां हैं सुजान सार, इश्क लता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपाकंद, रसकेली वल्ली, यमुना यश। ये सभी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, इसे बहुत अच्छे से याद कीजिएगा घनानंद की। आगे देखेंगे इनकी विरह लीला ब्रज भाषा में है किंतु फारसी के छंद में है। ये भी पूछा जाता है नेट की परीक्षा में कि विरह लीला की भाषा क्या है और किस छंद में है। तो विरह लीला की भाषा ब्रज भाषा में है और फारसी छंद में है। और विरह लीला किसकी रचना है? तो घनानंद की रचना है, हमने अभी अभी यहाँ पढ़ा। आगे हम देखेंगे घनानंद के संदर्भ में आचार्य शुक्ल की निम्न पंक्तियां महत्वपूर्ण है। क्या पंक्तियां हैं शुक्ल की? घनानंद के बारे में देख लेंगे। पहला तो शुक्ल जी लिखते हैं घनानंद के बारे में कि इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। ये किसके संबंध में कह रहे हैं? घनानंद के संबंध में शुक्ल जी कह रहे हैं कि इनकी विशुद्ध, सरस और शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं हुआ। अगला शुक्ल जी लिखते हैं कि प्रेम की पीर, देखिए घनानंद को प्रेम के पीर के कवि के रूप में जाना जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो शुक्ल जी लिखते हैं कि प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। तो प्रेम के पीर कह रहे हैं शुक्ल जी घनानंद को, वहीं वाणी का प्रादुर्भाव कहते हैं आया है घनानंद में, और ब्रजभाषा का दूसरा कोई कवि इस प्रकार का नहीं हुआ। ये शुक्ल की बहुत महत्वपूर्ण ये सभी उक्तियां हैं, आप देखिएगा अच्छे से इसको। आगे देखेंगे शुक्ल जी लिखते हैं कि प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास घनानंद ने विरोधाभासों के द्वारा दिया है। यानी कि प्रेम की अनिर्वचनीयता की जब बात आती है तो घनानंद की बात आती है, और ये कथन कहा किसने है? तो शुक्ल जी ने कहा है। अगला देखेंगे कि घनानंद जी उन विरले कवियों में से हैं जो भाषा की व्यंजकता तो बढ़ाते हैं, अपनी भावनाओं के अनूठे रंग रूप की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा कोई नहीं हुआ। भाषा के लक्षण और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी।
मतलब कितनी बड़ी बात कह रहे हैं शुक्ल जी घनानंद के बारे में कि ये कितनी व्यंजकता है इनकी भाषा में, कितना बल है, इसकी सीमा का किसी को पता नहीं, ये खुद स्वयं घनानंद को ही पता है। तो देखिएगा ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। अगला देखेंगे, आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य की जो छटा इनमें दिखाई पड़ी, खेद है कि वह फिर 250 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्यधारा में ही अभिव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए प्रकट हुई। ये शुक्ल जी लिखते हैं कि लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग की जो विचित्रता है, प्रयोग का जो वैचित्र्य है, उसकी छटा केवल इनमें ही दिखाई पड़ी। और दुख है इस बात का, खेद है कि वह फिर 250 वर्ष पीछे जाकर अर्थात आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्यधारा में ही अभिव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लेकर प्रकट हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण उक्ति है, कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का घनानंद के बारे में। इसे अच्छे से देखिएगा। आगे देखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, रीतिकाल की बौद्धिक विरहानुभूति, निष्प्राणता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टीस सहसा ही हृदय को चीर देती है और मन सहज ही मान लेता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है। मतलब जो कवि अब तक रचना करते आए हैं वो दूसरे की पीड़ा में रोते थे, उनकी पीड़ा में काव्य रचना करते थे, पर दिनकर जी लिखते हैं कि ये किराए का आंसू बहाने वाले कवि नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे कवि है घनानंद जो सचमुच अपनी ही पीड़ा में रो रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है घनानंद के बारे में दिनकर जी की। आगे देखेंगे बोधा को, तो बोधा का वास्तविक नाम बुद्धिसेन था। इसे याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा जाता है। बुद्धिसेन बोधा का वास्तविक नाम है। पन्ना नरेश खेतसिंह ने बुद्धिसेन का उपनाम बोधा किया था और पन्ना के नरेश खेतसिंह ने बुद्धिसेन का उपनाम बोधा रख दिया था। पन्ना के दरबार की सुभान या सुबहान नाम की एक गणिका से बोधा प्रेम करते थे। किससे प्रेम करते थे बोधा? तो पन्ना के दरबार की ही एक सुबहान या सुभान नाम की गणिका से प्रेम करते थे। बोधा की मुख्य रचनाएं हैं विरह बारिश और इश्कनामा। विरह बारिश और इश्कनामा बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी परीक्षा की दृष्टि से इसे बहुत अच्छे से याद करिएगा। आगे देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 3 ठाकुर की चर्चा की है। अब कौन कौन से ठाकुर है जैसे देखेंगे हम, असली वाले प्राचीन ठाकुर, असनी वाले दूसरे ठाकुर और ठाकुर बुंदेलखंडी। तो 3 प्रकार के ठाकुरों की चर्चा शुक्ल जी ने की है। रीतिकाल को रीति मुक्त काव्यधारा से ठाकुर बुंदेलखंडी का संबंध है। इनका मूल नाम लाला ठाकुर दास था। अर्थात रीतिकाल की रीति मुक्त जो काव्यधारा है उसमें ठाकुर बुंदेलखंडी आते हैं। बुंदेलखंडी जो है ठाकुर बुंदेलखंडी का संबंध है इनका रीतिकाल की रीति मुक्त काव्यधारा से। और इनका जो वास्तविक नाम है या मूल नाम कह सकते हैं वो है लाला ठाकुर दास। आगे देखेंगे ठाकुर के आश्रयदाता जैतपुर नरेश राजा केसरी सिंह तथा उनके पुत्र राजा पारीछत थे। यानी कि ठाकुर के आश्रयदाता कौन थे? तो जैतपुर नरेश राजा केसरी सिंह, ये कभी कभी परीक्षाओं में देखने को मिलता है, केसरी सिंह, और उनके पुत्र राजा पारीछत थे। इसे बस एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे कि ठाकुर की प्रमुख काव्य रचना क्या क्या है तो देखेंगे ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। ये बहुत महत्वपूर्ण है, नेट की परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है कि ठाकुर की प्रमुख काव्य कृतियाँ क्या है, तो ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ठाकुर के संबंध में लिखा है। अब देखिए शुक्ल जी की कुछ उक्तियां देख लेंगे ठाकुर के संबंध में। वो लिखते हैं पहला कि ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। अर्थात सच्ची उमंग देखी है शुक्ल जी ने ठाकुर की रचनाओं में। इनमें कृत्रिमता का लेश नहीं है, ना तो कहीं व्यर्थ का शब्दाडंबर है,
ना कल्पना की झूठी उड़ान और ना अनुभूति के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी ठाकुर के संबंध में कहते हैं। देखिए, रामचंद्र शुक्ल जी की उक्तियाँ समस्त कवियों के लिए जो भी होती है वो ज़्यादातर बहुत महत्वपूर्ण होती है। परीक्षा की दृष्टि से इसमें बहुत प्रश्न बनते हैं कि किसकी उक्ति है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भी बहुत सारी उक्तियां हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो आप रामचंद्र शुक्ल जी की सभी उक्तियों को बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे देखेंगे, दूसरा रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं ठाकुर के संबंध में कि ठाकुर प्रधानता प्रेम निरूपक होने पर भी लोक व्यवहार के अनेकांगदर्शी कवि थे। यानी कि लोक व्यवहार के अनेकांगदर्शी की बात कौन करते हैं? तो शुक्ल जी कर रहे हैं। किसके संबंध में? तो ठाकुर के संबंध में कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे द्विजदेव के बारे में। द्विजदेव महाराज मान सिंह अयोध्या के महाराज थे। कहाँ के महाराज थे? अयोध्या के। और द्विजदेव थे कौन? तो महाराज मान सिंह थे। द्विजदेव की प्रमुख रचनाएं हैं, हम देख लेंगे। श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी, ये श्रृंगार से संबंधित जो ग्रंथ है दो बहुत महत्वपूर्ण है द्विजदेव की। नेट की परीक्षाओं में कई बार पूछा भी गया है कि श्रृंगार लतिका किसकी रचना है या श्रृंगार बत्तीसी किसकी रचना है, तो उसका उत्तर है द्विजदेव की रचना है, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने द्विजदेव के संबंध में क्या लिखा है, इसे देख लेंगे। शुक्ल जी लिखते हैं द्विजदेव के संबंध में कि ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। अर्थात श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें क्या समझना चाहिए? तो अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। किसे समझना चाहिए? द्विजदेव को समझना चाहिए। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में ये इनकी सी सरस और भावमयी फुटकल श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई। अर्थात ये अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं द्विजदेव, जिन्होंने श्रृंगार से संबंधित रचनाएं की हैं। इसके बारे में ही शुक्ल जी लिखते हैं। अगला शुक्ल जी लिखते हैं कि ऋतु वर्णनों में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है शुक्ल जी की कि ऋतु वर्णनों में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। किसके हृदय का उल्लास? तो द्विजदेव के हृदय का उल्लास। और कौन कह रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो इन दोनों से प्रश्न बनता है कि ये किसके बारे में कथन है? तो द्विजदेव के बारे में कथन है। और किसने कही है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कही है। तो इस प्रकार परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं। बहुत अच्छे से इसे देखिएगा। तो आज की वीडियो में हमने रीति मुक्त सभी कवियों को देखा, उनकी काव्य रचना, मुख्य रचनाओं को पढ़ा। अगली वीडियो में हम देखिए रीतिकालीन जो कवि हैं उनकी महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को देखेंगे, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, इस तरह करके। तो आप वीडियो के साथ बने रहें ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी एक तरह से मोटिवेशन मिल पाए हिंदी से संबंधित अधिक से अधिक विषय सामग्री आपको देने के लिए, महत्वपूर्ण तथ्यों को बताने के लिए। तो ज़रूर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में रीतिकालीन कवियों की महत्वपूर्ण काव्य परंपरा के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।